नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम एक्सिलरी मेथड से कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे। पहले मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन वगैरह सब कुछ आपको पहले बता दिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सिलरी मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मेथड देख लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो हम देखेंगे। पहले एक्सिलरी मेथड क्या होता है वो देखते हैं। एक्सिलरी मेथड में हम करते हैं कि ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड के रूप में आपको दे रखी होगी। तो यदि किसी भी प्रकार की इक्वेशन आपको दे रखी है तो आपको इस कंडीशन में पहले इक्वेशन को जमाना है। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इस कंडीशन में आपने जमा दिया। इसके बाद आप क्या करोगे कि इसका कंपेयर करवाओगे जो आपको गिवन कंडीशन दे रखी होगी, जो गिवन इक्वेशन होगी उसका, और जो आपको पता है वी नोट एट करके आप जो लिखते हो कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड लिखते हो, उसका कंपेयर करवाना है। पी के साथ पी की वैल्यू लगेगी, क्यू के साथ क्यू की वैल्यू और आर के साथ आर की वैल्यू। तो पी क्यू और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। पी क्यू और आर की वैल्यू निकल गई। इसके बाद हम करेंगे नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? तो नेसेसरी कंडीशन होती है पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी होती है नेसेसरी कंडीशन। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो जो कंडीशन होती है उससे जो आपको इक्वेशन दे रखी होती है उससे आपको पी क्यू और आर के मान निकालने हैं, और पी क्यू और आर के मान किससे निकालोगे? इस कंडीशन से निकालोगे। और इसके बाद पी क्यू और आर के मान निकल गए तो आप उससे आप नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओगे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है, उसे सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि पी के मान और क्यू के मान और आर के मान इस इक्वेशन में पुट करते हैं। और पी क्यू और आर का, जैसे आपको क्यू का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, आर का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, आर का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, पी का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, और पी का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, और क्यू का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके फिर नेसेसरी कंडीशन हमें दे रखी है। नेसेसरी कंडीशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे कि जो हमें ये वैल्यू निकलेगी तो डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड के नीचे इस वैल्यू को पुट अप कर लेंगे। यहाँ पे पी का जो गुणांक है उसको क्यू का गुणांक और आर का गुणांक, जो पी का गुणांक है उसे डेल एक्स के नीचे लिखेंगे, और क्यू का गुणांक है उसे डेल वाई के नीचे लिखेंगे, और आर का गुणांक है उसे डेल जेड के नीचे लिखेंगे। तो फिर आप कंपेयर करवाओगे। तो आपने क्या किया कि पी का गुणांक, क्यू का गुणांक और आर का गुणांक, डेल एक्स के नीचे पी का गुणांक लिखेंगे, डेल वाई के नीचे क्यू का गुणांक लिखेंगे, और डेल जेड के नीचे आर का गुणांक लिखेंगे। तो ये आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है? कंडीशन मानिए। इसको कंडीशन 1 नाम दे दीजिए, इसको कंडीशन 2 नाम दे दीजिए, और इसको कंडीशन 3 नाम दे दीजिए। तो इसको कंडीशन 1 नाम दे दिया, इसको कंडीशन 2 नाम दे दिया, और इसको कंडीशन 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इन दोनों को साथ साथ में लेके फिर हम वैल्यू निकालेंगे, और इसके बाद कंडीशन 2 और 3 को लेके किसी भी 2 को लेना है और आपको वैल्यू निकालनी है। पहले 1 और 2 को ले लो, या फिर 2 या 3 को ले लो, या फिर आप 1 और 3 को ले लो, या 1 और 2 को ले लो। इस तरह से आपको कंडीशन निकालनी है। कोई भी 2 इक्वेशन लेके हम मोस्टली आपको लेंगे 1 और 2 और 2 और 3। तो पहले 1 और 2 को लेके सॉल्व करो, फिर 2 और 3 को लेके सॉल्व करो और वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे? u इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे। u इक्वल टू c1 मानेंगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे मैंने c1 माना है, आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो। तो u इक्वल टू c1 मानेंगे, फिर v इक्वल टू c2, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। u का डिफ्रेंशिएशन du हो जाएगा और v का डिफ्रेंशिएशन dv हो जाएंगे। तो आपको du और dv के मान निकालने हैं। du और dv के मान निकल गए। इसके बाद आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि a du प्लस b dv इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर लोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लास्ट में यही करना है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हम इक्वेशन देखेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। ये तो हो गया मेथड। आपको समझ में आ गया होगा।
कि पहले तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड से हमें पी क्यू आर के मान निकालने, फिर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करके हम डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड के नीचे पी क्यू और आर के गुणांक लिख लेंगे, फिर इक्वेशन 1 और 2 लेके सोल्व करेंगे, फिर 2 और 3 लेके सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने के बाद हम u इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू मानेंगे, v इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू मानेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो और डिफ्रेंशिएशन करके a डी यू प्लस b डी वी इक्वल टू 0, ये हमें कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलो एक बार कोई भी देख लेते हैं। चलो हम ये इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं कि इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। 2 मिनट वेट करना। ये आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये हमें पी डी एक्स, ये हमें किस रूप में दिखाई दे रही है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, इस रूप में आपको दिख रही है। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड के रूप में हमें दे रखी है। हमें ये याद होना चाहिए कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है। अब मैंने क्या किया कि जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी थी उसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और जो हमें पता है वी नो डेट, जो हमें पता है उसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैं कंपेयर करवाऊंगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कंपेयर करवाएंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? पी क्यू और आर के मान प्राप्त हो गए। पी का मान हम पी डी एक्स और इसका हम कंपेयर करवाए तो पी की वैल्यू क्या है? एक्स जेड क्यूब। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स जेड क्यूब आ गई। क्यू की वैल्यू माइनस जेड आ गई, तो क्यू की वैल्यू माइनस जेड। अब आर का इससे कंपेयर करवाओ तो आर की वैल्यू 2y प्राप्त हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 2y। तो अब हमें पी क्यू और आर के मान प्राप्त हो गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया था? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 कंपेयर करवाओ, तो हमने कंपेयर करवा लिया, फिर पी क्यू और आर के मान हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको क्या बताया था कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? तो नेसेसरी कंडीशन होती है कि P डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अब नेसेसरी कंडीशन में हमें वैल्यू पुट अप करनी है। क्या P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है एक्स जेड क्यूब, तो यहाँ पे एक्स जेड क्यूब पुट कर लिया। क्यू का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, क्यू का जेड के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज। आर का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, आर का वाई के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2। तो ये इसका काम तो कंप्लीट हो गया। प्लस का प्लस एज इट इज आ जाएगा। क्यू का मान रखो, क्यू का मान क्या है? -z, तो यहाँ पे मैंने -z लिख लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये -z हो गया। अब करो आर का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, आर का एक्स के सापेक्ष करोगे तो 0 आएगा। माइनस का माइनस एज इट इज। पी का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, पी का जेड के सापेक्ष क्या हो जाएगा? पी का जेड के सापेक्ष 3x जेड स्क्वायर, 3x जेड स्क्वायर, तो 3x जेड स्क्वायर आ गया। ये माइनस का माइनस एज इट इज आ गया। प्लस आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू क्या है? 2y का 2y लिख लिया। पी का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, पी का वाई के सापेक्ष 0 आएगा, तो 0 लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज। क्यू का एक्स के सापेक्ष, क्यू का एक्स के सापेक्ष 0, तो यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये तो पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी, ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा? ये देखो, ये -3 हो जाएगा। -1 और -2 -3, -3 का इससे गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा? -3x जेड क्यूब, तो -x जेड क्यूब लिख लिया, -3x जेड क्यूब। ये माइनस जेड का -3x जेड स्क्वायर से गुणा करवा लो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3x जेड क्यूब हो जाएगा, 3x जेड क्यूब।
प्लस का प्लस एज इट इज और ये पूरा का पूरा जीरो। तो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो ये क्या हो गया, वैल्यू हमें जीरो मिल गए। तो वैल्यू जीरो मिल गई तो हम क्या करेंगे, हम क्या कह सकते हैं, तो नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि हमें इक्वल में जीरो मिल गया, इक्वल में जीरो मिल गया तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको जो मेथड बताया था उससे हम करते हैं कि ये तो मैं पहले से ही करता रहा, यहाँ तक तो आपको आसानी से आपने समझ लिया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि dx के नीचे p का गुणांक लिखना है, dy के नीचे q का गुणांक लिखना है और dz के नीचे r का गुणांक लिखना है। अब हम लिखेंगे dx के नीचे p का गुणांक, तो dx के नीचे p का गुणांक कौन सा है, ये तो p की वैल्यू और p का गुणांक ये रहा, तो ये -3 p का गुणांक है, तो ये -3 लिख लिया, इक्वल dy के नीचे q का गुणांक, dy के नीचे q का गुणांक, तो q का गुणांक कौन सा है, ये रहा, तो -3xz², ये q का गुणांक है, -3xz², ये q का गुणांक ये रहा, तो ये -3xz², ये q का गुणांक मैंने लिख लिया, इक्वल में dz अपॉन r का गुणांक, तो r का गुणांक कौन सा, ये रहा, तो r के गुणांक की वैल्यू कौन सी है, जीरो है, तो यहाँ पे r का गुणांक जीरो लिख लिया। तो यहाँ पे यहाँ पे p का गुणांक लिख लिया, यहाँ पे q का गुणांक लिख लिया और यहाँ पे r का गुणांक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, इसको कंडीशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको मैं कंडीशन 1 मानता हूँ, इसको कंडीशन 2 मानता हूँ और इसको कंडीशन 3 मानता हूँ। ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3, ये अब कंडीशन 1 और 2 को साथ साथ ले लो। यहाँ पे dx अपॉन -3 को मैंने ले लिया और dy अपॉन -3xz² को ले लिया। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों को मैंने साथ साथ में ले लिया, तो इन दोनों को साथ साथ में मतलब ये इन दोनों को लेके फिर हमें इसको सोल्व करना है। इन दोनों को ले लिया, dx अपॉन -3 इक्वल टू dy अपॉन -3xz²। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, इसका इससे गुणा करवा लेते हैं और इसका इससे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो इससे क्या हो जाएगा, -3xz² dx हो जाएगा, तो -3xz² dx है, ये इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इक्वल में -3 dy, तो ये -3 dy हो जाएगा, -3 dy और ये -3 dy, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा, xz² dx, तो यहाँ पे xz² dx लिख लो, इक्वल में dy का dy, तो हमें dy की वैल्यू यहाँ से मिल गई, हमें यहाँ से dy की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, हम 2 और 3 को एक साथ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 की वैल्यू कौन सी है, dy अपॉन -3xz² और थर्ड की वैल्यू कौन सी है, dz है, और ये इक्वल में 0, ये इक्वल में dz अपॉन 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, तो dz की वैल्यू हमें -3xz² मिल जाएगी। चलो देख लेते हैं। हमें dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें dy की वैल्यू मिल जाएगी z² dx मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि ये 0 हो जाएगा इक्वल में और ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। z² मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, z² dx इक्वल टू dy, ये हमें वैल्यू मिल गई, dy की वैल्यू हमें मिल गई। नहीं, यहाँ पे साथ ही साथ मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, हम dz में 0 मिलेगा वो हम बाद में देखते हैं। अब हमें dy की वैल्यू हमें ये मिली है, dy की वैल्यू क्या मिली है, z² dx ये मिली है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लिया और इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लो, x dx को अंदर रहने दो, z² को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने z² को बाहर निकाल लिया। अब x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये x का इंटीग्रेशन होता है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब इसका देखो यहाँ पे 1 है तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, तो यहाँ पे क्या हो गया, x² अपॉन 2 हो गया, और z² कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो z² x² अपॉन 2 हो गया, इक्वल टू y का इंटीग्रेशन करो, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, तो y और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c मान लो।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का वाई है, इधर आएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये प्लस का इधर ले आया, माइनस का वाई हो गया। जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये माइनस का वाई इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे कि इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y और नीचे 2 आएगा, वो 2 इधर चले जाएगा तो ये 2c हो जाएगा। इसका लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 नीचे बचा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो तो ये 2c हो जाएगा। तो ये 2c लिख लिया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2c। अब 2c ये 2c, तो 2c को अब हम क्या करेंगे, कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे। अब 2c को हमने u मान लिया, क्योंकि मैंने आपको मेथड में बताया था कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अंत में आपको मानना है। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू u, इसको मैंने u मान लिया, तो ये u ये लेट कर लिया। अब u लेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, अब u इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, u इक्वल टू यहाँ पे u की वैल्यू कौन सी है, u की वैल्यू मैंने आपको 2 मिनट, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y को एज इट इज लिख लिया और 2c की जगह मैंने u लेट मान लिया। अच्छा u करो ना, ये जो u माना है तो इसको दोनों तरफ जोड़ दो, या तो ये कर सकते हैं, नहीं तो इसको c ही मानो। 2 मिनट, इसको मैं देख लेता हूँ। ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू मैंने u माना, तो u को मैं डिफ्रेंशिएशन करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, u का डिफ्रेंशिएशन करवाऊंगा du हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करवाओ, हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और x का dx हो जाएगा। तो हमें लास्ट में क्या करना है, इसका मैंने आपको क्या बताया था, देखो आप एक बार ये कंडीशन देख लो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमें कांस्टेंट वैल्यू माननी है u, और इसका u का क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तब हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो हम लेट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये हमने u माना था तो हमने u का क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये क्या u का du हो गया। फिर v का डिफ्रेंशिएशन किया तो dv हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो ये देखो, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2u इक्वल टू 2c ये प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इसको 2c को मैं u मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने u मान लिया। अब u का डिफ्रेंशिएशन करो, u का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, u का डिफ्रेंशिएशन du। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का पहले नहीं करते, जेड स्क्वायर को छोड़ देते, एक्स स्क्वायर का करो। जेड स्क्वायर को छोड़ा तो जेड स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और x का dx। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, जेड स्क्वायर का 2z और एक्स स्क्वायर एज इट इज और जेड का dz, माइनस का माइनस और इसको ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दो और 2 को 2 कांस्टेंट रहने दिया और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। जो -2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दो और y का डिफरेंशिएशन dy हो जाएगा और u का du हो जाएगा। तो अब हमने क्या u की वैल्यू भी निकाल ली और इसके बाद उसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को साथ साथ में लिखेंगे 2 और 3 को, देखो ये 2 और 3 को साथ साथ में लिखेंगे, इसको और इसको साथ साथ में लिखो। अब मैंने इसको और इसको साथ साथ में लिखा तो ये क्या हो जाएगा, हमें dz की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। और ये देखो, ये मैं कैसे करूँगा, इन दोनों को साथ साथ में लूँगा तो ये क्या हो जाएगा dy, तो ये 0 हो जाएगा और dz क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -3xz², ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये इक्वल में 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो आप देखो ये देखो dz इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। dz हमें 0 प्राप्त हो गया तो अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये dz
ने डी जेड हमें 0 प्राप्त हो गया। तो डी जेड हमें 0 प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, जेड प्राप्त हो जाएगा। डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, और कांस्टेंट का कांस्टेंट लिख लिया, कांस्टेंट हमने सी मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है हमें पहले यू माना था, अब हम मानते वी मानते हैं। तो हमने जेड को वी मान लिया, जेड को वी माना। तो अब इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जेड का डिफ्रेंशिएशन तो डी जेड और वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी। जेड का डिफ्रेंशिएशन तो डी जेड और वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी। अब मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में आपको क्या करना है, ए डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0 मान के उसको सॉल्यूशन करना है। तो हमने क्या माना, ए डी यू, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, डी यू और डी वी के मान यहाँ पे रखने हैं। डी यू के मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, डी यू का मान हमें प्राप्त हुआ था, ये देखो, ये डी यू का मान हमें ये प्राप्त हुआ 2x जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस 2z एक्स स्क्वायर डी जेड माइनस 2 डी वाई। तो हमें डी यू की जगह ये डी यू का मान पुट करना है। तो ए का एज इट इज और डी यू की जगह 2x जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस 2z एक्स स्क्वायर डी जेड माइनस 2 डी वाई, प्लस का प्लस एज इट इज, बी का बी एज इट इज, और डी वी की वैल्यू कौन सी है, डी जेड। डी वी की वैल्यू इक्वेशन 7 से, डी वी की वैल्यू डी जेड, तो डी वी की जगह मैंने डी जेड लिख लिया। अब इसको सोल्व करो। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे कि ए को अंदर पुट कर लो। तो ए को अंदर पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2ax जेड स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये 2az एक्स स्क्वायर डी जेड, तो ये एज इट इज लिख लिया, माइनस 2a डी वाई माइनस 2a डी वाई प्लस बी डी जेड, तो बी डी जेड लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमें अब निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पे ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, और ए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे तो बी डी जेड है। हम वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो इक्वेशन 2 और 9 का कंपेयर करवाया, 2 मिनट, इसको ये कंपेयर करवाएंगे 2ax स्क्वायर, ये p की वैल्यू को हमने कंपेयर करवाया, p की वैल्यू 2, ये 2ax जेड स्क्वायर और एक्स जेड क्यूब, इसका हम कंपेयर करवाएंगे। इक्वेशन 2 को हम वापस देखते हैं, पेज पलट कर। इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 2 पी डी एक्स यहाँ पे भी है, और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये रही। तो हम कंपेयर करवाते हैं पी डी एक्स का, इसके साथ कंपेयर करवाते हैं। पी डी एक्स इक्वल टू 2ax जेड स्क्वायर डी एक्स, इसका हम इसके साथ कंपेयर करवाते हैं। तो डी एक्स यहाँ पे भी है और डी एक्स यहाँ पे भी है। ये p की वैल्यू कौन सी है, 2ax जेड स्क्वायर, तो 2ax जेड स्क्वायर, ये हमें p की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो p की वैल्यू 2ax जेड स्क्वायर, और q की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, x जेड स्क्वायर और माइनस 2a और माइनस जेड। 2 मिनट, ये 2 और ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, ये होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। तो हमने 2 और 3 को साथ साथ में लिया था, और 1 और 2 को साथ साथ में लिया था, और 2 और 3 को साथ साथ लिया था। तो ठीक एज इट इज हम यहाँ पे भी करते कि 2 और 3 को 1 और 2 को साथ साथ में लेके चलते हैं। तो इसको साथ साथ में लेके चलेंगे, देखो यहाँ पे 2a यहाँ पे भी है, 2a और z, 2az एक्स स्क्वायर, एक्स जेड क्यूब यहाँ पे भी और एक्स जेड क्यूब यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2ax जेड क्यूब, और यहाँ पे p की वैल्यू है 2ax जेड स्क्वायर। तो p यहाँ पे dx बराबर है, तो यहाँ पे वहाँ पे हमें क्या p की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, एक्स जेड क्यूब प्राप्त हुई थी। हमें p की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, एक्स जेड क्यूब, और ये वैल्यू दोनों बराबर हो गए। p की वैल्यू क्या थी, एक्स जेड क्यूब, ये हमने निकाली थी, तो ये एक्स जेड क्यूब बराबर होगा, इसके बराबर हो गया, तो इसका हमने बराबर कर लिया। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, जेड स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक जेड बचा और यहाँ पे 2a बचा। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे 2 भाग में चले जाएगा, तो a इक्वल टू जेड अपॉन 2 प्राप्त हो जाएगा। अब z किसके बराबर है, z हमने क्या माना था, v के बराबर माना था, तो z की जगह मैंने v लिख लिया। तो a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, v/2 प्राप्त हो गई। a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, v/2 ये प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने ये माना था, a की जगह
नहीं, जेड की जगह वी आपको रखना है। तो ए इक्वल टू जेड बाई टू ये भी राइट है और ए इक्वल टू वी बाई टू ये भी राइट है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक इसी तरह दूसरे को कंपेयर करवाओ। दूसरे को हमने कंपेयर करवाया, 2 मिनट इसको पलट लेने दो। 2az² 2az(x² प्लस बी और इक्वल टू 2y। देखो p को p के साथ में रखा और ये इसको एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे हमने क्या किया है कि ये माइनस का है तो इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 2ax(z² dx प्लस 2az(x² dz और ये माइनस का उधर पे जो तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का b dz इक्वल टू 2dy ये हो जाएगा। अब p की वैल्यू हमें क्या हमने निकाली थी, x(z³ मानी थी, तो x(z³ को इसके बराबर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है 2az(x² और यहाँ पे b, यहाँ पे dz यहाँ पे b और dz यहाँ पे b है, तो इस पूरे को साथ साथ में ले लेंगे। अब तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 2dy को इसके बराबर मानेंगे। तो अब ये देखो 2az(x² प्लस b इक्वल टू 2y। अब हमें 2 का 2 एज इट इज लिख लिया। a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, a की वैल्यू z/2 ये प्राप्त हुई, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है। a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, a इक्वल टू z/2 और z की जगह मैंने v पुट कर लिया था, तो a इक्वल टू क्या हो गया, v/2 हो गया। तो a की जगह z की जगह v पुट करने पर a इक्वल टू v/2 हो गया और a इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, z/2 प्राप्त हुआ। तो a की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, z/2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे a की जगह मैंने z/2 लिख लिया, a की जगह मैंने क्या लिख लिया, z/2 लिख लिया। तो a की जगह z/2, z का z एज इट इज x² एज इट इज प्लस b इक्वल टू 2y। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, z और z² हो जाएगा x² और ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और ये प्लस का b है, उधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। अब हमें b की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ये b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ये किसका मान है, u का मान है। u हमें क्या प्राप्त हुआ था, u इक्वल टू z² x² माइनस 2y, ये हमें u का मान प्राप्त हुआ था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, u लिख लेता हूँ। नहीं, ये प्लस प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे माइनस, 2 मिनट, u का मान हम देख लेते हैं। u इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, z² x² माइनस 2y इक्वल टू u। तो ये इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, ये हमें प्राप्त हुआ था z² x² माइनस 2y, ये हमें u की वैल्यू प्राप्त हुई थी, u की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई थी। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख लिया, u लिख लिया और यहाँ पे माइनस है तो इसे प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर लूँगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बचेगा, तो यहाँ पे माइनस बचा। अब हम क्या करेंगे, अब a और b के मान हमें प्राप्त हो गए, a का मान भी हमें प्राप्त हो गया, b का मान भी प्राप्त हो गया। अब जो हमने इक्वेशन मानी थी, क्या मानी थी, a du प्लस b dv, a du प्लस b dv इक्वल टू 0, यह हमने मानी थी। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई थी, v/2 प्राप्त हुई थी, du का du एज इट इज, और b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है, माइनस u प्राप्त हुई है, तो माइनस u लिख लिया और dv का dv इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये v du अपॉन 2 और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का u dv हो गया। अब हम क्या करेंगे, du और dv को साथ साथ लेंगे और u और v को साथ साथ ये v को साथ साथ कर लेते हैं और u को साथ साथ कर लेते हैं, समान चर को साथ साथ कर लेते हैं। तो du यहाँ पे है तो ये du को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, du अपॉन 2u हो जाएगा और इक्वल टू dv, ये गुणे में है तो इधर dv ले आऊँगा तो भाग में चले जाएगा, तो dv अपॉन v हो जाएगा। तो ये dv अपॉन v हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन u का क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा, 1 अपॉन v का log v हो जाएगा और कॉन्स्टेंट हमने log c ले लिया। अब इसका करवाओ तो ये क्या हो जाएगा, log u का log u एज इट इज आ गया और ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ,
2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 का 2 log v हो जाएगा और इधर 2 log c। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो आप लिखो या नहीं लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप 2 लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, चलो इसको मैं c मान लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करवा ये log से log कैंसिल आउट होगा इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ और 2 को नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे log u इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो 2 को मैं log के ऊपर लिख लेता हूँ तो log v स्क्वायर हो जाएगा प्लस log c। log a और log b कितना होता है, log a भी होता है, log a प्लस log b कितना होता है, log a भी होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log u इक्वल टू log v स्क्वायर c लिख सकता हूँ, तो log v स्क्वायर c लिख लिया। log से log कैंसिल आउट हो जाएंगे, u की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, u इक्वल टू c v स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। अब u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y, तो ये u की वैल्यू मैंने वापस पुटअप कर ली और v किसके बराबर था, v z के बराबर था, तो v की जगह मैंने z लिख लिया, तो v की जगह z लिख लिया तो v z स्क्वायर हो जाएगा और c का c एज इट इज, और u की वैल्यू z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y, ये u की वैल्यू है। तो यहाँ पे u की वैल्यू मैंने पुटअप कर ली और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक कि हमें सोल्व करना था। एक और प्रश्न देख लेते, चलो एक और देख लेते, एक और समझ लो, चलो एक और समझ लेते। हमें ये कोई भी इक्वेशन दे रखी है एग्जाम में, इस तरह से कोई एक आपको इक्वेशन दे रखी होगी। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, हम जानते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है। पी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो पी की वैल्यू 3x स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर लिख ली। आर की वैल्यू -x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z, तो e की पावर 2z ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, p q और r की वैल्यू हमें मिल गई। अब p q और r की वैल्यू हमें नेसेसरी कंडीशन में पुट अप कर दिया। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो नेसेसरी कंडीशन होती है कि p डेल q अपॉन डेल z माइनस डेल r अपॉन डेल y प्लस q डेल r अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल z प्लस r डेल p अपॉन डेल y माइनस डेल q अपॉन डेल x इक्वल टू 0। p की वैल्यू रख ली 3x स्क्वायर, q का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, q का z के सापेक्ष 0, माइनस का माइनस एज इट इज r का y के सापेक्ष, r का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा -3y स्क्वायर हो जाएगा। तो -3y स्क्वायर यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3y स्क्वायर प्लस q की वैल्यू 3y स्क्वायर रख लिया। r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, r का x के सापेक्ष -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज p का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, p का z के सापेक्ष 0, प्लस का प्लस आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, r की वैल्यू -x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख ली, r की वैल्यू रख ली। p का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, p का y के सापेक्ष 0, q का x के सापेक्ष, q का x के सापेक्ष 0। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करवाओगे तो ये वैल्यू निकलेगी। नेसेसरी कंडीशन में वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, यहाँ पे क्या बचा 3 तिया 9, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे बचा और यहाँ पे 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, प्लस माइनस कैंसिल होके ये 0 बना देंगे। इक्वल में 0 आ रहा है तो नेसेसरी कंडीशन कैसी है, सेटिस्फाई है। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमने क्या बताया था, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, dx के नीचे p का गुणांक, dy के नीचे q का गुणांक और dz के नीचे r का गुणांक लिखते हैं। dx के नीचे p का गुणांक कौन सा है, p का गुणांक ये 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर लिख लिया। dy के नीचे q का गुणांक, तो q का गुणांक कितना है -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर लिख लिया। और dz के नीचे r का गुणांक, तो dz के नीचे r का गुणांक क्या है 0 है, तो 0 लिख लिया। अब इसको मैं 1 नाम दूंगा, इसको 2 नाम दे दूंगा और इसको 3 नाम दे दूंगा। पहले 1 और 2 को साथ साथ लेके चले गए, 1 और 2 को साथ साथ लेके चले गए तो इसका क्या करेगा, पहले तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर dx, तो -3x स्क्वायर dx इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे गुणा करवाओ और इसका इससे गुणा करवाओगे तो -3x स्क्वायर dx हो जाएगा और ये 3y स्क्वायर dy हो जाएगा, 3y स्क्वायर dy। अब हम क्या करेंगे, 3 इधर भी है 3 इधर भी है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा -x स्क्वायर dy और y स्क्वायर dy ये बचा, तो ये माइनस का इधर ले जाओगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे प्लस वन अपॉन प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस इसका वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, तो वाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। इक्वल में कोई भी कांस्टेंट सी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लघुत्तम लेके 3 इधर भेज दो, तो यहाँ पे 3c हो गया, x² + y² = 3c। अब हम क्या करेंगे, इस 3c को हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने u मान लिया, तो x³ + y³ = u हो गया। अब ये u हो गया, तो इसका क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x³ का x की पावर n का n x की पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² dx हो जाएगा, प्लस अब y³ का डिफरेंशिएशन 3y² dy हो जाएगा, क्योंकि 3 आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2, तो 3y² dy, और u का डिफरेंशिएशन du हो जाएगा। पहले हम क्या क्या लेके चले थे, 1 और 2 को साथ साथ लेके चले थे। अब हमें क्या करना है, 2 और 3 को साथ साथ लेके चलना है। 2 और 3 को साथ साथ लेके चलोगे तो क्या हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। dz की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, हम इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें dz की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, तो dz की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर dz का इंटीग्रेशन तो z हो गया, और ये कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट c मान लिया, और इससे हमें v लेट करना है, v मानना है, हमें u और v के मान निकालने हैं। तो u और v के, क्योंकि du और dv के मान निकालने हैं, तो यहाँ पे du का मान हमें मिल गया, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लिया, तो इंटीग्रेशन हमें z और c मिल गया, और z और c को हमने v मान लिया। यहाँ पे v माना, तो इसका क्या करेंगे, हम इसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करोगे z का डिफरेंशिएशन तो dz और v का डिफरेंशिएशन dv, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब du और dv के मान हमें क्या a du + b dv में रखने हैं। तो यहाँ पे du और dv के मान हम क्या जानते हैं, a du + b dv = 0, ये हम जानते हैं। तो हम a du + b dv = 0 में du और dv के मान पुट अप करेंगे। तो du के मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, 3x² dx + 3y² dy, ये हमें du का मान प्राप्त हुआ था, और dv का मान क्या प्राप्त हुआ था, dz प्राप्त हुआ था। तो du और dv के मान हमें इस इक्वेशन में पुट अप कर लेनी है, ये हमें याद रखना है, a du + b dv = 0 होता है। तो du और dv के मान पुट अप कर लिए। पुट अप करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको a को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा लोगे तो क्या हो जाएगा, 3ax² dx हो जाएगा, और 3ay² dy हो जाएगा, और प्लस dz = 0। तो dz = ये 0 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इस जो इक्वेशन हमने मानी थी, जो हमें दे रखी है, इक्वेशन 1 जो हमें दे रखी है, 3x² dx जो हमें दे रखी है, गिवन कंडीशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन दे रखी है, जो गिवन इक्वेशन है उसका इससे कंपेयर करवाओ। तो गिवन इक्वेशन का कंपेयर करवाओ, तो वहाँ पे हमें p का मान क्या मिल रहा था, हमें dx का मान क्या मिल रहा था, dx का मान 3x² मिल रहा था। dx का गुणांक देखो, यहाँ पे dx का गुणांक क्या है, यहाँ पे dx का गुणांक है a 3x², ये dx का गुणांक यहाँ पे है, और जो हमें कंडीशन दे रखी है वहाँ पे dx का गुणांक कितना है, 3x² है। तो हम क्या करेंगे, 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और a की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गई। ठीक इसी तरह हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, b की वैल्यू अब हमें जो गिवन कंडीशन है उससे हम कंपेयर करवा, यहाँ पे dz, तो dz की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, dz की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करवाना है। हमें dx की वैल्यू वहाँ पे क्या प्राप्त हुई थी और यहाँ पे क्या हमें दे रखी है उसका कंपेयर करवाना है। dz की वैल्यू वहाँ पे क्या हमें प्राप्त हुई है और यहाँ पे क्या दे रखी है उसका कंपेयर करवाना है। तो dz की वैल्यू वहाँ पे जो दे रखी है और यहाँ पे जो है उसको इक्वल मान लेंगे, इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो हमें b की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, -x³ + y³ + e⁻²z, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और हमें z को हमने किसके बराबर माना है, v के बराबर माना है। तो z की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, v लिख लेता हूँ।
जेड की जगह मैं v लिख लेता और u का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्राप्त हुआ है। तो u की जगह ये इसकी जगह मैं u लिख लेता हूँ और इसकी z की जगह मैं v लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने z की जगह v लिख लिया और यहाँ पे इस पूरे की जगह u लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें a और b के मान हमें प्राप्त हो गए, a और b के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें a और b के मान हम जानते हैं कि a du प्लस b dv इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, a और b के मान पुट अप करने हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हमें क्या प्राप्त हुई थी, 1 प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे 1 लिखो इंटू डी यू और b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, माइनस यू ई प्लस ई की पावर 2v। तो माइनस यू प्लस ई की पावर 2v, यहाँ पे b की वैल्यू रख ली, dv इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि u को साथ साथ ले लें और v को साथ साथ ले लें, ऐसा हमने पहले किया था। अब चलो ये डी यू यहाँ पे ओनली फॉर डी यू बचा, डी वी को मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और इधर क्या बचेगा, माइनस यू प्लस ई की पावर 2v, ई की पावर 2v ये बचेगा हमारे पास। अब ये माइनस का u हो जाएगा, अंदर खोलेंगे तो इसको माइनस का u और माइनस का ई 2v हो जाएगा। ये माइनस का ई 2v है तो इधर जाएगा तो प्लस का ई 2v हो जाएगा। ये प्लस का ई 2v और ये माइनस का u का माइनस का u एज इट इज आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये हमें क्या लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गई, ये हमें क्या एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गई, यह हमें लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करवा लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करवा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगी। तो लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाने के बाद हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन प्राप्त करने के बाद हम आई एफ का मान निकालते थे। आई एफ और सी एफ वो तो आपने पढ़ा होगा पहले बीएससी की क्लास में। तो आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर माइनस वाई होता है। तो वाई की वैल्यू हमें डी वी, वाई की वैल्यू हमें क्या डी वी प्राप्त हो जाएगी, डी वी। तो डी वी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो v प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस v हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस v लिख लिया और माइनस v के बाद हम क्या करते थे, इसको u से मल्टीप्लाई करवाते थे, u से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो आई एफ तो u से मल्टीप्लाई, तो u आई एफ हमने पढ़ा था बीएससी में, हमने क्या पढ़ा था, u आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy, ये हमने पढ़ा था बीएससी में। तो ये u का u एज इट इज और आई एफ की वैल्यू कौन सी, आई एफ की वैल्यू ये रही, e की पावर माइनस v। तो ये आई एफ की वैल्यू रख ली, u इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy ये होता था। तो u की जगह u लिख लिया, u का u और आई एफ की वैल्यू e की पावर माइनस v और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस v e की पावर 2v, ये p की यहाँ पे p की वैल्यू और dv का dv रख लिया। यहाँ पे u e की पावर माइनस v का u e की पावर माइनस v आ गया और इक्वल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस v यहाँ पे है और e की पावर प्लस का 2v यहाँ पे है। तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये घातें उन दोनों को जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, 2v में से v माइनस किया तो v बचा, तो e की पावर v बचा और dv का dv एज इट इज लिख लिया। u e की पावर माइनस v इक्वल टू इंटीग्रेशन 2v में से v को माइनस किया तो v बचा और dv का dv एज इट इज मैंने लिख लिया, dv का dv एज इट इज लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 मिनट, ये u e v का u e v एज इट इज लिख लिया और e v का इंटीग्रेशन तो e v होता है और प्लस का c का c। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि u का u एज इट इज ये माइनस का v है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का v हो जाएगा। ये माइनस का v है, इसको ये इस तरह से लिखो, u इक्वल टू ई की पावर v अपॉन ई की पावर माइनस v। ये माइनस का v है तो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का v हो जाएगा। तो e की पावर v प्लस v तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2v हो जाएगा, e की पावर 2v। तो यहाँ पे e की पावर 2v मैंने लिख लिया, u इक्वल टू ई की पावर 2v इक्वल टू ये c के साथ भी मैंने e की पावर v लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे u का मान लिख लिया, u का मान क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। u का मान हमने क्या निकाला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे u का मान वापस लिख लिया और ये कंडीशन एज इट इज वापस लिख ली। और z इक्वल टू मैंने क्या माना था, v माना था, तो v की जगह मैंने क्या लिख लिया, z लिख लिया। v की जगह मैंने z लिख लिया, यहाँ पे भी v की जगह मैंने z लिख लिया और u की जगह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लिया। तो आपको क्या करना है, डी यू और डी वी का मान निकालने,
अब फाइनली देखो, फाइनली हम क्या है, देखो आपको नेसेसरी कंडीशन के बाद क्या फर्स्ट और सेकंड को साथ साथ में लेने हैं और फिर सेकंड और थर्ड को साथ साथ लेने हैं और इसके बाद क्या निकालना है, डी यू का मान निकालना है, डी वी का मान निकालना है और ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। इन सभी मानों को क्या करना है, ए डी यू प्लस बी डी वी में मान रखना है और इक्वेशन को सोल्व करना है। लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम आज की क्लास को यही ऐड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।